हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के बारे में। यूके ट्रिपल एससी ने यहाँ पर एक नया फॉर्म रिलीज़ किया है जो है राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी के यहाँ पर 366 पदों को बताया गया है और राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक के यहाँ पर यानी लेखपाल के यहाँ पर 147 पदों को यहाँ पर भर्ती निकली हुई है और कुल यहाँ पर 153 पद यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। अगर इनकी डेट के बारे में बात करते हैं तो जो इनकी डेट निकाली गई है वो निकाली गई है 17 जून प्रकाशन की तिथि है और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है यहाँ पर वो 22 जून है। 22 जून 2021 में यह फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है वो 5 अगस्त रखी गई है, यानी 5 अगस्त तक ये फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी जो लिखित परीक्षा का जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है वो नवंबर में लगाया गया है, नवंबर 2021 में, यानी नवंबर 2021 में यहाँ पर शारीरिक परीक्षा या लिखित परीक्षा यहाँ पर अनुमानित है। तो राजस्व परीक्षा के यहाँ पर कुल पद 153 हैं जिन पर भर्ती निकली हुई है और 5 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आपको पहले OTR कराना पड़ देता है यहाँ पर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने वो करा रखा है पहले से तो केवल आपको फॉर्म फिल करना है। जो नए कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर OTR फिल करना होगा। अगर हम फिर बात करते हैं यहाँ पर कुल पद उप निरीक्षक के यहाँ पटवारी के यहाँ पर 366 पद और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये निकाले गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर आपको चयन के बाद ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है आपको चुनने होंगे। आप पूर्व में आपको चयन नहीं करना है डिस्ट्रिक्ट का। जैसे हम बात करें यहाँ पर अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में कुल पद जो निकले हुए हैं वो निकले हैं 50 पद यहाँ पर। फिर अगर हम बात करें ऐसे ही बागेश्वर में 18 पद हैं, चमोली में यहाँ पर 26 पद हैं कुल, और चंपावत में कुल 23 पद हैं यहाँ पर जो निकले हुए हैं, और देहरादून में 9 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। नैनीताल में कुल 27 पद निकले हुए हैं यहाँ पर। और ऐसे ही अगर बात करें हम गढ़वाल की, तो गढ़वाल में 17 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। तो ऐसी बात करते हैं हम, पिथौरागढ़ में 38 पद हैं और यहाँ पर जिलाधिकारी में यहाँ पर पद निकले हुए हैं, 5 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। और रुद्रप्रयाग में 13 पद हैं, टिहरी में 45 पद हैं और उत्तरकाशी में कुल 38 पद हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 366 पद यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में, तो यहाँ पर जो स्नातक रखी गई है, स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन यहाँ पर लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएशन के दौरान आप जितने भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता हो तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 वर्ष 2028 तक रखी गई है। और जो अधिमान अर्हता है यहाँ पर वेतनमान जो है वो 29,200 से 92,300 तक यानी लेवल 5 का यहाँ पर वेतनमान रखा गया है। और जैसे कि बात करें शारीरिक दक्षता के बारे में, तो आपको 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर आपको रेस लगानी है। और महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर 35 मिनट में कुल 3.5 किलोमीटर जो है रेस लगानी है। तो ये आपकी शारीरिक दक्षता है। अगर हम शारीरिक मानक के यहाँ पर बारे में बात करते हैं, तो शारीरिक मानक के लिए पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य है। और प्रवृत्ति मूल के जो अभ्यर्थी है उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट अनुमति होगी। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट का जो फुलाव है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। प्रवृत्ति मूल के अभ्यर्थियों के 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर फिर छूट प्रदान की गई है। और महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, यानी यहाँ पर वेट भी रखा गया है जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 100 अंकों का कुल पेपर होगा, 100 अंकों का पेपर होगा और जिसमें यहाँ पर 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगी। ये हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित यहाँ पर विषय होंगे। दूसरा जो यहाँ पर पद निकाला गया है वो निकाला गया है राजस्व उप निरीक्षक के बारे में, यानी लेखपाल के बारे में। कुल 147 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अगर हम बात करें चंपावत में, यहाँ पर केवल 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है जो सामान्य की पोस्ट है। अगर हम ऐसी बात करें देहरादून में कुल 29 पदों पर यह भर्ती होगी। अगर आप बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कुल 35 पदों पर यह प्रक्रिया होने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपना
लेखपाल के लिए, तो लेखपाल के लिए कुल 5 पद यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। ऐसे ही नैनीताल के लिए यहाँ पर कुल 26 पद निकाले गए हैं और उधम सिंह नगर के लिए कुल 56 पद। तो कुल मिलाकर ऐसे 147 पदों को यहाँ पर निकाला गया है। अगर हम बात करते हैं इसकी वेतनमान के बारे में, तो कुल जो वेतनमान रखा गया है वो दोनों का सेम ही है, लगभग 29,200 से 92,300 तक यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एज लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक यहाँ पर रखी गई है। और स्थायी पद यहाँ पर पद का स्वरूप होगा। अगर हम बात करें अनिवार्य अर्हता के बारे में, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन रखा गया है, यानी यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं, या सरकार के द्वारा कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता हो तब आपको यह फिल किया जाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटे में आपका 9 किलोमीटर है, जबकि अगर हम बात करें पटवारी के लिए आपका 1 घंटे में 7 किलोमीटर था, और यहाँ पर 1 घंटे में कुल 9 किलोमीटर यहाँ पर रेस लगानी है। और ऐसे ही महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर रेस लगानी है, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर रेस थी पटवारी के लिए, यहाँ पर आपकी रेस बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें ऐसे ही शारीरिक मानकों के बारे में, तो शारीरिक मानकों के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152। तो वही जनरल सी बात है, महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुल जो वो रखा गया है वजन, वो 45 किलोग्राम रखा गया है। लिखित परीक्षा आपकी जो ऊपर वाली है वो सेम ही होगी, 100 अंकों की यहाँ पर परीक्षा है। 2 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों को यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ऐसे ही भर्ती यहाँ पर है। तो सीधी भर्ती के चयन है तो यहाँ पर शैक्षिक प्रदर्शन, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक प्रशिक्षण यहाँ पर लिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में, तो कुल अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को 45% अंक लाने वाले हैं। जो सामान्य और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं श्रेणी के, उनको 45% न्यूनतम अंक यहाँ पर लाने होंगे, अन्यथा वे लिखित परीक्षा से अनर्ह माने जाएंगे। और SC ST के लिए जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है वो 35 मिनट है, 35% सॉरी। तो SC ST के लिए कितना है, 35%। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो इतना सब कुछ है, वो ये तो जनरल सी बात है सब में। गलत उत्तर के लिए यहाँ दंडात्मक स्वरूप है, 1/4 आपका रखा जाएगा। ओमर शीट पर जो है व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो सब जनरल सी बात है जो हर परीक्षा में आपको सामान्य दिखाई पड़ती हैं। विकल्पों का यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं कर सकते, उसको आप खुरच कर सही नहीं कर सकते। तो जनरल सी बात यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो गलत सीट पर जो है आपको जो है रोल नंबर अपनी बुकलेट पर सही अंकित करना है। तो ये सब जनरल सी बात है। अगर हम बात करें आयु की जो गणना की जाएगी यहाँ पर, तो आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई सन 2020 में यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। और आपको कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको रियायत भी प्रदान की जाएगी, यानी SC ST और OBC के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट भी प्रदान की जाएगी। अर्धसैनिक बलों के लिए कुछ छूट यहाँ पर जैसे विद्यमान है, जनरल सी बात हर जगह आपको दिखाई पड़ती है। अनापत्ति पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ता होगा यदि आप सरकारी या सहकारी पद पर विभागीय में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता आपको कौन कौन सी चाहिए। तो ये सब जनरल सी बात है यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं। चरित्र आपका, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आरक्षण आपको किस तरीके से प्राप्त होगा, ये सब आप जनरल सी यहाँ पर बात देख पा रहे हैं। स्वतंत्र सेनानी जो हैं आपको यहाँ पर, वहाँ पर भी इनको 19% आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 14% आरक्षण है, और आर्थिक स्वरूप कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर कुल 10% आरक्षण यहाँ पर अनुमन्य होगा। तो आप ये जनरल सी बात है, आपको आवेदन करना होगा UKSSC की जो वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in पर आपको पहले OTR फिल करना होगा। फ़ोटो की साइज़ आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं इतनी रखनी होगी, एकदम 50 KB और 50 KB आपका न्यूनतम साक्षरता अभियान के लिए। तो ये जनरल सी बात आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शुल्क के बारे में, तो जो आपको फ़ी रखी गई है वो सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है, और SC के लिए यहाँ पर 150 रुपये और ST के लिए भी 150 रुपये है, और उत्तराखंड विकलांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पर 150 रुपये मात्र रखा गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, पूरा फिल हम देख पा रहे हैं, पूरा फॉर्म हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। वो सब जनरल सी बात है यहाँ पर। OTR आपको कैसे करना है, दोषी नहीं पाए गए हैं।
तो ये जनरल सी बात है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इससे संबंधित अब हम यहाँ पर अपने चैनल पे नई नई सीरीज़ भी प्रारंभ करने वाले हैं, जो सामान्य हिंदी और उत्तराखंड स्पेशल होंगे। तो आप देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।